वर्ग दसम की अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग इस अध्याय में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो चैप्टर के बीच में मुख्य बिंदु के रूप में दिए गए हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और वे पाठ के अंत में अभ्यास प्रश्न में नहीं दिए गए हैं। वो एक्स्ट्रा प्रश्न है जिसे पहले हम लोग हल करेंगे और फिर अंत में इस पाठ के अंत में जो दिया गया है अभ्यास प्रश्न को उसे दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। 2. अर्नस्ट कौन था? उत्तर, अर्नस्ट एक फ्रांसीसी दार्शनिक था जिसने 1882 में सोरबोन विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में राष्ट्र का अर्थ स्पष्ट किया। 3. जनमत संग्रह किसे कहते हैं? उत्तर, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। 8. रैबमान कौन था? उत्तर, रैबमान एक पत्रकार था जो मेंज नामक शहर में रहता था और जर्मन जेकोबिन गुट का सदस्य था। 9. ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश न हो। उत्तर, निरंकुशवाद। 11. नेपोलियन कोड क्या है? उत्तर, नेपोलियन ने फ्रांस में सुधार के लिए 1804 में नागरिक संहिता तैयार की जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। 12. ज़ोल्वराइन क्या था? उत्तर, ज़ोल्वराइन प्रशा की पहल पर 1834 में स्थापित एक शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य सम्मिलित थे। 13. रूढ़िवाद से क्या समझते हैं? उत्तर, ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और तीव्र परिवर्तन के बजाय क्रमिक विकास को प्राथमिकता देता है। 28. नृजातीय से आप क्या समझते हैं? उत्तर, एक साझा नस्ली जनजातीय पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। 29. कल्पनादर्श यूटोपिया क्या है? उत्तर, ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। 30. रूपक से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब किसी अमूर्त विचार को किसी व्यक्ति या चीज द्वारा इंगित किया जाता है तो उसे रूपक कहा जाता है। 31. बिस्मार्क का परिचय दें। जर्मनी के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी? उत्तर, जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार बिस्मार्क जर्मनी का एक महान नेता था। बिस्मार्क द्वारा अपनाई गई नीति रक्त और लौह की नीति के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है।